कभी सोचा है कि आपका फोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आखिर काम कैसे करता है? आज हम उस छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली पुर्जे के राज से पर्दा उठाएंगे जो इन सबको मुमकिन बनाता है, और वो है सेमीकंडक्टर डायोड। ये एक तस्वीर समझिए डायोड की पूरी कहानी बताती है। हम इसके बाहरी रूप से शुरू करेंगे, फिर इसके अंदर की दुनिया में जाएंगे, मतलब एकदम एटॉमिक लेवल पर, और आखिर में देखेंगे कि इसके इस अनोखे बर्ताव को असल में नापा कैसे जाता है। तो ये स्मार्ट गेटकीपर आखिर है क्या? इसके राज को जानने के लिए हमें इसकी बनावट की जड़ तक जाना होगा कि ये बनता कैसे है। तो देखिए, यहाँ डायोड की मूल संरचना है। सोचिए, हमारे पास दो तरह की चीजें हैं। एक है पी टाइप मटेरियल, जिसमें बहुत सारी खाली जगहें हैं जिन्हें हम होल्स कहते हैं, और दूसरी तरफ है एन टाइप मटेरियल, जिसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जहां ये मिलते हैं उसे ही पीएन जंक्शन कहते हैं। अब जैसे ही ये दोनों मटेरियल मिलते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। एन साइड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स दौड़कर पी साइड के होल्स में जाकर बैठ जाते हैं। इससे जंक्शन पर एक खाली इलाका बन जाता है, जिसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये एक तरह की अदृश्य दीवार बन जाती है, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये दीवार बाकी इलेक्ट्रॉन्स को पार जाने से रोकती है। अब सवाल ये है कि अगर वहाँ एक दीवार है तो हम करंट को उससे पार कैसे कराएंगे? जवाब है, हमें इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा धक्का देना होगा, और इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। इसमें हम एक बैटरी को इस तरह से जोड़ते हैं कि उसका पॉजिटिव सिरा पी साइड से और नेगेटिव सिरा एन साइड से जुड़े। ये जो बाहरी वोल्टेज है ना, ये अंदर की दीवार को कमजोर कर देता है। समझिए, ये उस अदृश्य दीवार की ऊंचाई को कम कर देता है और इलेक्ट्रॉन्स के लिए रास्ता खोल देता है। और नतीजा ये होता है कि करंट की एक मजबूत धारा बहने लगती है, जिसे हम मिली एम्पियर में नापते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों आसानी से जंक्शन को पार कर रहे हैं, जिससे एक डिफ्यूजन करंट बनता है। लेकिन क्या होगा अगर हम बैटरी को उल्टा जोड़ दें? इसी को कहते हैं रिवर्स बायस। अब बैटरी का नेगेटिव सिरा पी साइड से जुड़ा है और पॉजिटिव सिरा एन साइड से। ऐसा करने से हम असल में उस अदृश्य दीवार को और भी ज्यादा ऊंचा और मजबूत बना रहे हैं। इससे करंट का बहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाँ, हालांकि मेन करंट तो रुक गया है, फिर भी एक बहुत ही छोटा करंट बहता रहता है। इसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ये इतना कम होता है कि इसे माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है, और ज्यादातर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम इस गेट कीपर के प्रदर्शन को हकीकत में कैसे माप सकते हैं? चलिए पता करते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हम डायोड पर धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं और फिर नापते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिशाओं में कितना करंट बह रहा है। और एक बात पर ध्यान दीजिए, हमें अलग अलग मीटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा होता है और रिवर्स करंट बहुत ही कम। ये वीआई कर्व हमें फॉरवर्ड बायस की एक शानदार तस्वीर देता है। देखिए, एक खास थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक लगभग कोई करंट नहीं बहता। सिलिकॉन के लिए ये करीब 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम उस पॉइंट को पार करते हैं, करंट एकदम तेजी से बढ़ता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने बांध के सारे फाटक खोल दिए हों। और रिवर्स दिशा में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ देख सकते हैं कि करंट बहुत कम और लगभग एक जैसा रहता है, जब तक कि हम ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाते। उस पॉइंट पर बहुत ज्यादा वोल्टेज डायोड को ही खराब कर देता है और करंट का एक सैलाब आ जाता है। ये जो वीआई कर्व्स का आकार है ना, ये सिर्फ एक सुंदर ग्राफ नहीं है। यह हमें डायोड के रेजिस्टेंस, यानी करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताता है। देखिए, एक साधारण रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन डायोड अलग है। इसका रेजिस्टेंस लगाए गए वोल्टेज के आधार पर बदलता रहता है। इसी बदलते हुए रेजिस्टेंस को डायनामिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, और हम इसे V-I कर्व के किसी भी पॉइंट पर उसकी ढलान को नापकर पता कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर खुद अपनी कहानी कहते हैं। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, सिर्फ 10 ओम के आसपास। लेकिन रिवर्स बायस में ये 10 लाख ओम से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब एक दिशा में खुला दरवाजा और दूसरी दिशा में एक मजबूत दीवार। तो इस अद्भुत एक तरफा व्यवहार का मतलब क्या है?
हम इस स्मार्ट गेटकीपर का इस्तेमाल आखिर करते कहाँ हैं? ये सब कुछ रेक्टिफिकेशन के सिद्धांत पर आकर टिकता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व की तरह है जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देता है और दूसरी दिशा से आने वाले करंट को रोक देता है। और ये गुण अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। और ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। लेकिन हमारे गैजेट्स को चाहिए डायरेक्ट करंट यानी डीसी। तो डायोड्स एसी को डीसी में बदलने में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारे फ़ोन, लैपटॉप्स और अनगिनत डिवाइस चल पाते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटे से घटक की गहरी समझ हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और कौन से ऐसे छोटे छोटे घटक हैं जो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं।